हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। यूपीएसआई 9534 पोस्ट फाइनली केस संख्या 3737, जिसके अकॉर्डिंग ये भर्ती चल रही है और बच्चे इस समय ट्रेनिंग पे हैं। ट्रेनिंग उनकी जारी है। इधर दोस्तों कुछ लोग ये अफवाहें उड़ा रहे थे कि 3737 केस को डिस्पोज कर दिया गया है, क्लोज कर दिया गया है और जो 3737 केस है उसकी सुनवाई नहीं होगी। तो देखिए, उन सभी के लिए कितना सटीक जो जवाब है वो मिला है। आपके केस की सुनवाई 17 तारीख को यानी 17 अप्रैल को सुनिश्चित कर दी गई है। अब मैं ये तो नहीं कहूँगा भाई इसी डेट में जो फैसला है वो आ जाएगा, लेकिन आपके केस की तारीख सुनिश्चित कर दी गई है। बहुत ही बड़ा ऐतिहासिक कदम आप लोग कह सकते हैं, क्योंकि ऐतिहासिक इसलिए बोल रहा हूँ कि केस संख्या 3737 की पिछले कई महीने से सुनवाई ही नहीं हो पाई। और अगर कुछ विकल्प यहाँ निकल के आता है, केस संख्या 3737 का कुछ निष्कर्ष निकल के आता है, तो ऐतिहासिक मूवमेंट भी हो सकता है, जो अब तक की हिस्ट्री में ऐसा नहीं हुआ। यूपीएसआई जिसमें 170 के समथिंग में कैंडिडेट पकड़े गए। दूसरी चीज, 70 से ज़्यादा एफआईआर की कॉपीज हैं, है ना, तो कोर्ट कुछ एक्शन ले सकता है। और दूसरी जो रेट है 4581, उसमें भी कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत गुंजाइश है, कुछ ना कुछ होने की उम्मीद बनती है ना। और मैंने आप लोगों को पहले ही कहा था, आप लोग कह रहे थे अब कुछ नहीं होगा, अब कुछ नहीं होगा। 17 तारीख के कमेंट आप लोगों के आते हैं, लेकिन प्रयास देखिए, हम लोग प्रयास कर रहे हैं। अगर कुछ पॉसिबल हुआ तो बिल्कुल कराकर दम लिया जाएगा, ठीक है ना। और सोशल मीडिया में आपकी जो आवाज़ है वो बनाए हुए हैं कि अभी भी यूपीएसआई वाले जो बच्चे हैं वो खामोश नहीं है, अभी भी न्याय की अपील कर रहे हैं। अगर हम लोग ऐसा नहीं करते हैं तो ये मान के चलिएगा कि फिर कुछ होना ही मुश्किल है। बहुत दिल से सपोर्ट करेंगे जो कैंडिडेट 3737 को देख रहे हैं, 4581 को देख रहे हैं, तहे दिल से सैल्यूट है उन्हें, क्योंकि उन्होंने इतनी हिम्मत तो दिखाई कि सरकार के सामने खड़े होने की हिम्मत। जहां बड़े बड़े यूट्यूब चैनल जो गलत तरीके से लोग लगे हुए हैं उन्हें सम्मानित करने में तुले हुए थे, वहां आप लोगों ने आके सरकार की और जनता की आंखें खोलने का काम किया था, है ना। आप लोगों की हिम्मत को दाद देनी होगी। आपने सरकार से ही पंगा ले लिया। दूसरी चीज, सरकार से पंगा क्यों ना लिया जाए जब भर्ती में धांधली हुई है, 17 तरीके की जो एफआईआर है उसकी कॉपीज पड़ी हुई हैं, तो क्यों अपने हक की लड़ाई के लिए नहीं लड़ा जाए? तो लड़ा जाएगा भाई, बिल्कुल आखिरी दम तक लड़ा जाएगा। फैसला कुछ भी हो वो आगे की मतलब भविष्य में छुपा हुआ है। ऐसे यूं मन मार के और हिम्मत हार के बैठना भी कायरों की निशानी होती है। और जीतते वही हैं जो मैदान में जज्बा लेकर और जुनून लेकर उतरते हैं, और मरते वो हैं जो कायरों की तरह, बुज़दिलों की तरह चुप बैठ जाते हैं। बस उनको ये चीज़ होती है, अरे जो हो रहा है वो ठीक है। ऐसे लोग कुछ नहीं कर पाएंगे और आगे भी अगली भर्ती का इंतजार कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे, और पीछे भी उन्होंने यही काम किया था, ठीक है ना। सरकार है ये किसी की सगी नहीं, ठीक है ना, और सबकी सगी है, ठीक है भैया। सबके लिए एक ही है, किसी के लिए अच्छी किसी के लिए बुरी नहीं है, ठीक है। बस अपने अपने लक की बात है। अगर आप लोगों का नंबर आ जाता है यूपीएसआई या कांस्टेबल में, आपके लिए सरकार अच्छी है। अगर नहीं आता है तो सरकार बुरी है, ठीक है भैया। लेकिन सरकार को ये सोचना चाहिए, जब यूपीएसआई भर्ती में इतना स्कैम हुआ तो कुछ ना कुछ ज़रूर होगा, उसे एसआईटी या फिर सीबीआई की ज़रूर मदद लेनी चाहिए थी। इसमें जितने लोग थे नकलची, उनको बाहर जरूर करना चाहिए था, ठीक ना। तो इसलिए देखिए, सरकार के लिए हम लोग यही कहेंगे, सरकार ने इस भर्ती में अपना जो रुतबा है वो कायम नहीं रखा। जिस रुतबे के लिए योगी आदित्यनाथ जाने जाते हैं वहाँ ये जो मसला है जाके मतलब स्थगित हो जाता है यूपीएसआई वाला। यहाँ ये लोग फेल रहे, ठीक ना। इन्होंने लोगों ने धांधली भरी भर्ती करा दी, और वो भी बड़े शान से कराई है कि भर्ती कितनी पारदर्शी हुई है। पारदर्शी ऐसी भर्ती होती है क्या जिसमें 70 से ज़्यादा कैंडिडेट मतलब एफआईआर में फंसे हुए हों और 170 से ज़्यादा कैंडिडेट पकड़े जा चुके हों? ये पारदर्शी भर्ती है। फिर भी कुछ गधों को ये लगता है यूट्यूब पे कि पारदर्शी भर्ती है, तो बिल्कुल लगता होगा, ठीक है भैया। चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और मैं फिर से बता रहा हूँ, 17 अप्रैल को सुनिश्चित हो गई है आपकी 3737 की मतलब जो केस की सुनवाई है, और कोर्ट नंबर 8 में सुना जाएगा, ठीक है ना, ये केस। और जैसे भी जो भी डिसीजन निकल के आएगा वो आप लोगों तक पहुंचाने का कार्य करेंगे। फिलहाल जय हिंद।